बुद्धिजीवियों और छात्रों ने चर्चा समूह बनाए, जैसे प्रसिद्ध पेटोफी सर्कल, जहां उन्होंने अपने देश के भविष्य पर बहस की। ये सभाएं क्रांतिकारी विचारों के केंद्र बन गए, खुले तौर पर राकोसी शासन की विफलताओं की आलोचना करते हुए और अधिक लोकतंत्र, राष्ट्रीय स्वतंत्रता और सोवियत प्रभुत्व के अंत की मांग करते हुए। हंगरी के लिए एक नई शुरुआत की संभावना हवा में भरी हुई थी। विद्रोह का असली उत्प्रेरक 23 अक्टूबर 1956 को आया। पोलैंड में हाल के विरोध प्रदर्शनों से प्रेरित होकर बुडापेस्ट के छात्रों ने एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया। वे शहर की सड़कों से होकर मार्च कर रहे थे। उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी क्योंकि मजदूर और सभी वर्गों के नागरिक उनसे जुड़ रहे थे। उन्होंने हंगरी के झंडे उठाए हुए थे, जिनके केंद्र से कम्युनिस्ट प्रतीक चिन्ह काट दिया गया था। यह उनकी एक सच्ची राष्ट्रीय पहचान की इच्छा का एक शक्तिशाली प्रतीक था। उनकी मांगें स्पष्ट और साहसी थीं। 1. सोवियत सैनिकों की वापसी। 2. इमरे नागी की सत्ता में वापसी, उन्हें कट्टरपंथियों द्वारा संक्षिप्त रूप से बाहर कर दिया गया था। 3. स्वतंत्र चुनाव। 4. और प्रेस की स्वतंत्रता। यह अब केवल सुधार की मांग नहीं थी, यह क्रांति की मांग थी। शुरुआत में शांतिपूर्ण प्रदर्शन तब हिंसक हो गया जब भीड़ ने राज्य रेडियो भवन पर इकट्ठा होकर अपनी मांगों को राष्ट्र को प्रसारित करना चाहा। गुप्त पुलिस एवीएच ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी, जिससे कई लोग मारे गए। क्रूरता का यह कार्य वह चिंगारी थी जिसने पूरे देश में क्रांति की लौ को प्रज्वलित कर दिया। जो एक छात्र विरोध के रूप में शुरू हुआ था, वह एक पूर्ण राष्ट्रीय विद्रोह में बदल गया। हंगेरियन सैनिकों ने अपने ही लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया और क्रांतिकारियों में शामिल होने लगे अपने हथियार सौंप दिए। कुछ ही दिनों में सोवियत उत्पीड़न के प्रतीक तोड़ दिए गए और स्थानीय सरकारों पर नियंत्रण करने के लिए क्रांतिकारी परिषदें बनाई गईं। घटनाओं के बवंडर में फंसे कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्व को 24 अक्टूबर को इमरे नागी को प्रधानमंत्री के रूप में बहाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। नागी अब एक क्रांतिकारी सरकार का नेतृत्व करते हुए अराजक स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने लोगों की मांगों को पूरा करने का वादा किया और मॉस्को के साथ अपने सैनिकों की वापसी के लिए बातचीत की। एक संक्षिप्त रोमांचक क्षण के लिए ऐसा लग रहा था जैसे क्रांति सफल हो सकती है। सोवियत टैंक जो शुरू में बुडापेस्ट में प्रवेश कर गए थे, पीछे हटने लगे और युद्ध विराम की घोषणा की गई। हंगेरियन सड़कों पर जश्न मना रहे थे, यह मानते हुए कि उन्होंने अपनी स्वतंत्रता जीत ली थी और एक नया स्वतंत्र हंगरी उत्पीड़न की राख से पैदा होने वाला था। जैसे ही अक्टूबर के अंत में सोवियत टैंक बुडापेस्ट से पीछे हटते हुए दिखे, हंगरी में उत्साह की